हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से सही है। तो पहला आपको क्या दिया है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। और दूसरा दिया हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है, और डी के है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक और दो दोनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किस में है। ये याद रखिएगा कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख जो लोकसभा की नियम संख्या 198 में है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। और क्योंकि क्या है, जो संविधान का अनुच्छेद 75(3) है, इसके अनुसार क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। और जो अविश्वास प्रस्ताव है इसे क्या है, लोकसभा के विपक्षी दल द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसे लाने के लिए क्या है, कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो सेंटर में यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो ये काफ़ी करंट अफेयर्स में भी चर्चा में रहा है, तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है उद्देशिका, बी है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, सी है मूल अधिकार, और डी के है 7वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श है वो किसमें, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में उल्लेखित है। और जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं ये संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक और संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। तो पहला क्या है इसमें, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए के है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी के है एक और दो दोनों सही है, और डी के है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक और दो दोनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीति निदेशक तत्व को हमने कहाँ से लिया है, तो हमें आयरलैंड के संविधान से इसे हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला है लोक लेखा समिति, बी है प्राक्कलन समिति, सी है सरकारी उपक्रम समिति, और डी के है याचिका समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राक्कलन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो प्राक्कलन समिति है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30। और जो 30 सदस्य हैं कहाँ से, लोकसभा से होते हैं। और जो लोक लेखा समिति है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य कहाँ से, राज्यसभा से होते हैं। और जो सरकारी उपक्रम समिति है इसमें भी कितने सदस्य होते हैं, 22, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और जो याचिका समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं, 25 सदस्य, जिसमें से 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। तो जो इनके लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या इन्हें भी याद रख लीजिएगा, ये पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, तो ऑप्शन आपको दिए हैं, पहला उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, बी है अवरोधों का अभाव है, सी है प्रतिस्पर्धा का अभाव है, और डी के है विचारधारा का अभाव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसमें क्या है, विशेषाधिकारों का अभाव है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो समानता का अधिकार है वो किसमें, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या दिए हैं आपको, पहला है विचार की स्वतंत्रता, बी है आर्थिक स्वतंत्रता, सी के है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और डी के है विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें किसमें, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और क्या है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना
तथा अवसर की समानता की बात की गई है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है दूसरी अनुसूची, बी है पांचवी अनुसूची, सी है आठवीं अनुसूची और डी के है 10वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोध विषयक उपबंध को जोड़ा गया है। तो ये कौन सा संशोधन है इसे भी याद रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है संविधान की उद्देशिका में, बी है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी है मूल अधिकार और डी के है मूल कर्तव्य में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसमें है, मूल कर्तव्य में ये वर्णित है। अब मूल कर्तव्य के बारे में कुछ देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा। और इन्हें क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 को में रखा गया है। और जो 1976 में इन्हें रखा गया था तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था? 2002 में। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है ये भी याद रखिएगा, तो 11 इनकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो आपसे यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिएगा। पहला है लोक चुनावों में मतदान करना, बी है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और डी के है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इसमें से क्या मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा चुनाव, जो लोक चुनावों में मतदान करना, इसका क्या है, मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला क्या दिया हुआ है आपको? तीसरी अनुसूची, बी है पांचवी अनुसूची, सी है सातवीं अनुसूची और डी के है 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पांचवी अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पांचवी अनुसूची है इसमें क्या, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अतिरिक्त जो बाकी राज्य हैं उनके अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में प्रावधान है। और एक और अनुसूची आपको यहाँ से याद रखनी है, वो कौन सी है? छठी अनुसूची। इसमें क्या है, जो असम, त्रिपुरा, जो मिजोरम और किसके, मेघालय, इन चार राज्यों के क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन के नियंत्रण के संबंध में इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो इन चार जो राज्य हैं इनके भी आप नाम याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए क्या दिया हुआ है आपको? 90वां संविधान संशोधन, बी है 91वां संविधान संशोधन, सी है 92वां संविधान संशोधन और डी के है 93वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 91वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के 73वें जो संविधान संशोधन है में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावित नहीं किया गया था? यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें से कौन सा इसमें से नहीं है? तो पहला है सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। बी है पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे। सी है पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हों। और डी क्या दिया हुआ है, यदि पंचायत राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया था कि क्या अगर इनके 2 से अधिक बच्चे हों तो ये क्या है क्या है अयोग्य करार ठहराए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? तो पहला है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, और डी क्या है धार्मिक भाषाई और नरजाति अल्पसंख्यकों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या है भारतीय संविधान मान्यता देता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 तथा 30 में क्या है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो पहला क्या दिया है आपको? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और दूसरा क्या दिया हुआ है? संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, यानी कि संसद 2 सदन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि वो कह रहा है संसद इन दोनों से मिलकर और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन देखते हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है, डी क्या है ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, बी है वार्षिक बजट तैयार करना, सी है राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, और डी क्या है संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विनिधान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना। अब जो वित्त आयोग है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि वित्त आयोग क्या है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, और वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें क्या है राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें। ए है अनुच्छेद 349, बी है अनुच्छेद 350, सी है अनुच्छेद 350 को, और डी के है अनुच्छेद 351। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 350 जो को है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत यह दिया गया है ये पूछा गया है। तो क्या है जो संविधान संशोधन है 39वां, बी है 40वां, सी है 42वां, और डी क्या है 44वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के तहत यह किया गया है। और जो 44वां संविधान संशोधन है ये कब 1978 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा का कार्यकाल, अब यहाँ पे पूछा गया है लोकसभा का कार्यकाल, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं। किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, बी है एक बार में 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, सी है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और डी क्या है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 2 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे इसको क्या है 1 वर्ष कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार में 1 वर्ष के लिए और एक बार में 2 वर्ष के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपातकाल की घोषणा के दौरान यह एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।